महाराज की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 28 ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य को प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखित देखकर सोचा, किस यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि व भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? सो निसंकोच मुझसे कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में जन्मे हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह करके विधिपूर्वक मनुष्य आय परंतु यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिएगा। भगवान बोले, दुख शोकादि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, संतान एवं सौभाग्य को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल सायंकाल के समय ब्राह्मण बंधुओं सहित धर्मप्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवैया लेवे। गेहूं के भाव में 60 शक्कड़ का चूर्ण ले तथा गुड़ ले। समस्त योग्य भक्षण पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे और बंधु बांधवों सहित
ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात स्वयं भोजन कर नित्य गीता आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल की भूमि पर मोक्ष का सरल यही उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। श्री सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर फिरा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय कर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सुत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा आया। बाहर लकड़ियों के गट्ठर को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखित लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? इससे करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लय प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज जो ग्राम में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा।
यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों को अपने सर पर रखकर उस नगर में, जिस नगर में धनवान लोग रह करते थे, वह ऐसे सुंदर नगर को गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों के दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेते प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चून इत्यादि लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख होकर बैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सुजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैसे आए। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे भगवान, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइएगा। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का पूजन करूंगा, अब आप उसे करिएगा। साधु बोला, हे प्रिय, इतनी भी क्या जल्दी है, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को निकल गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूतों को बुलाकर पुत्री के वास्ते सुयोगिक वर देकर लाने की आज्ञा दी। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोगिक पैणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोगिक लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया।
किंतु दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वह विवाह पर उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दुख दारुण को प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर में चला गया और वहां पर व्यापार करने लगा। वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेत के राज्य में इधर उधर फिरते हुए व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देखकर चोर बहुत घबरा गए और भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बात कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। देखकर राजा ने आज्ञा दी। तब राजा ने उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन जो छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती भी इधर उधर घूमने लगी। एक रोज ब्राह्मण के घर गई। वह उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेत ने सुबह में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वैणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावियों से ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना करके उनको आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन भजरी नारायण नारायण नारायण, भजरी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। श्री सुजी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडनीय वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वैणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडनीय, आप क्या पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा हो रही है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं।
वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडनी ऐसे कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। जब दंडनी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देख मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह सब उस दंडनी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दोनों दंडनी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब अज्ञानी मैं कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम घर का कार्य पूर्ण करके प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोते देखकर साधु दुखित हो बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर आई है, इसलिए इसका पति दृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजरे नारायण 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 भजरे नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। श्री सुजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापाल लीन तुरंगध्वज नाम का एक बुद्धिमान राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर वन में बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते देखा।
राजा को अभिमान हो गया। अभिमान के बस में उसने नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने प्रसाद, भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो उसे प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब भगवान की लीला है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद ग्रहण करके घर आया। घर आकर देखा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुरंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।